अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने काफ़ी दफ़ा कहा है, तो ये लिस्ट में था, तो मैंने कहा आज इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। माइंडफुलनेस। देखें, बड़ी लेमन लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। माइंडफुलनेस कोई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइक माइंडफुलनेस होती क्या है। उसके मैं चार इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगा, चार एरिया ऑफ बेनिफिट्स। और उसके बाद मैं आपको माइंडफुलनेस को इंक्रीज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, माइंडफुलनेस कोई एक एक टेक्निक नहीं है, एक मेंटल स्टेट है। पहले तो ये समझ लें कि ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। और ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें आप सिर्फ प्रेजेंट के अंदर होते हैं, ना माजी में होते ना फ्यूचर में होते हैं। आपका ज्यादा फोकस जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन में होता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में क्या फील कर रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। यानी कि अगर आप साइकोलॉजिकली या आपकी मेंटल स्टेट ऐसे है कि आप माइंडफुल रहते हैं, माइंडफुलनेस आपके अंदर है, तो आपको फायदे क्या होने वाले। ठीक है, तो पहले तो आपको माइंडफुलनेस का पता चल गया कि देखें, बिल्कुल माजी को आपने फोकस नहीं करना, ना ही आपका फोकस फ्यूचर के ऊपर हो, सिर्फ आप प्रेजेंट सिचुएशन में है, तो उस स्टेट को हम माइंडफुलनेस कहते हैं। अब इसके चार इंपॉर्टेंट फायदे मैं आपको बताता हूँ। इसके पहला जो फायदा है वो साइकोलॉजिकल फायदे हैं, इसके साइकोलॉजिकल। दूसरा कॉग्निटिव। तीसरा सोशल। एंड चौथा फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड। चार इंपॉर्टेंट इसके फायदे हैं। आपकी इजाजत से मैं पहला फायदा आपसे डिस्कस करता हूं। पहला है साइकोलॉजिकल बेनिफिट, इसके क्या है। देखिए, जब भी आप माइंडफुल होते हैं, दैट मीन्स कि यू आर कट फ्रॉम द पास्ट एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फ्यूचर। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको माजी पे फोकस नहीं कर रहे और आप फ्यूचर पे भी फोकस नहीं कर रहे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे बात करता चलूं कि आपकी जो स्ट्रेस है वो या माजी से आती है या फ्यूचर से आ रही होती, जो आपको एंजाइटी क्रिएट करती है। यानी कि स्ट्रेस का तल्लक प्रेजेंट सिचुएशन से नहीं होता। स्ट्रेस का तल्लक रीसेंट माजी हो सकता है, घंटा हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता उसका माजी के साथ तल्लक है या उसका फ्यूचर के साथ अलग है। आपको कोई फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम आने वाला है तो उसको आप फोकस करते हैं, तो आप कभी रिलैक्स नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि अगर आप माइंडफुल हैं तो साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट आपको होता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेस जरूर होता है काम करने का। ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि आप रिलैक्स फील करते हैं साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, आप में बर्न आउट नहीं होता, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। ये इसका साइकोलॉजिकल फायदा। अब साइकोलॉजिकल फायदा होने से, साइकोलॉजिकल फायदा जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट भी कर रहा होता है, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा होता है, और आपकी सोशल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा होता है। वो कैसे? जैसे आप साइकोलॉजिकली स्ट्रेस फ्री हुए, अगला फोकस जो माइंडफुलनेस का अगला फायदा है वो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ है। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब है कि क्या आप डिसीजन अच्छा कर सकते हैं, क्या आप प्लान अच्छा कर सकते हैं। ये अगर आप अच्छी प्लानिंग या अच्छा डिसीजन कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी कॉग्निटिव हेल्थ भी सही है। तो आप कॉग्निटिव वे में भी बहुत अच्छा फील करते हैं। क्यों? कि जब आप माइंडफुल होते हैं तो योर फोकस इज इंक्रीज्ड। आप सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं। जब प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है। व्हेन योर फोकस इज इंक्रीज्ड, उससे होता क्या है, आप प्लान अच्छा कर सकते हैं, आप में डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती। तो ये आपकी कॉग्निटिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है माइंडफुल होने से। तीसरा इसका फायदा आपको क्या होता है? तीसरा फायदा ये होता है कि आप सोशली बहुत अच्छा हो जाते हैं। यानी कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे, आपकी सोशल हेल्थ इंप्रूव होती है। वो कैसे? देखिए, जब आप स्ट्रेस फ्री हैं, आप प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने मिलने जुलने वालों के साथ आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आपकी इमोशंस अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपसे खुश होंगे और आपका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। तो इसी तरह आपकी जो सोशल हेल्थ है वो भी बेहतर होगी। और जो चौथी हेल्थ, चौथा उसका फायदा वो मैंने जो फिजिकल बताया था। देखें, जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, अच्छे डिसीजन कर रहे होते हैं, अच्छे आउटकम मिल रहे होते हैं, अच्छे दोस्त बन रहे होते हैं, तो होता क्या है
कि आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। कैसे? ब्लड प्रेशर नहीं होगा आपको, ठीक है? ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो आपको इन्फेक्शंस बहुत कम होंगे। तो इसी तरह ये जो मैंने चार बेनिफिट्स बताए हैं, जो चार हेल्थ, मैं आपको इसको कह रहा हूं, तो ये चारों हेल्थ आपस में भी इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो वो साइकोलॉजिकल हेल्थ को बूस्ट करती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी है तो वो फिजिकल हेल्थ को बूस्ट वापस करती है, और इसी तरह साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी है तो सोशल हेल्थ भी अच्छी है, सोशल हेल्थ अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है, तो फिजिकल हेल्थ अच्छी तो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ भी अच्छी है। बिलीव मी, अगर आप माइंडफुल हो जाते हैं ना, यानी कि आपका रूटीन में जो फोकस है वो आप प्रेजेंट सिचुएशन जहां पे भी हैं आप, अगर आप उसी सिचुएशन को एंजॉय कर लेना, उसी सिचुएशन को एंजॉय कर ले, तो मैं कहता हूं ये आपके लिए ये एक आदत बना ले। जब आदत बनेगी ना, तो इसका मतलब है आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी भी हो जाएगी इस चीज की, तो आप कहीं पे भी जाएंगे आप प्रेजेंट मोमेंट में होंगे। आप फर्ज करें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सुनने गए आप, और आप में माइंडफुलनेस नहीं है। फर्ज करें आपने महंगा टिकट खरीदा है, आपने बड़ी मुश्किल से उस बंदे को सुनने के लिए आपने पैसे लगाए, लेकिन जब आप उसको सुनते हैं तो आप माइंडफुल नहीं होते, कहीं माजी में चले जाते हैं, सोच रहे होते हैं। तो इसका मतलब आपने वो लेक्चर जाया किया, यू डिडंट लर्न समथिंग। इसका क्या मतलब है कि भाई आप माइंडफुल जब एक आदत बना लीजिए, आप फेक भी कर सकते हैं अपने आप को, ऐसे माइंडफुल होने की फेक करें, तो आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने माजी पे फोकस नहीं करना, हाँ माजी पे आप फोकस कर सकते हैं। जब आप माइंडफुली, यानी कि आप ये नियत करके माजी में जाएंगे, तो तब आप माजी में भी जब जाएंगे तो माजी में भी सही फोकस करेंगे। तो वो आप प्लान करके जाएंगे। आप आप अनकंट्रोलेबली आप माजी में नहीं जाएंगे। फिर आप अगर माजी में जाना भी चाहते हैं तो अपनी मर्जी से जाएंगे। जब आप मर्जी से जाएंगे तो आपका माजी में भी बहुत अच्छा फोकस होगा। तो भाई ये माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस क्या? प्रेजेंट में रहना, माजी को भूल जाना और फ्यूचर से अनअवेयर होके फोकस करना, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। इसके चार बड़े मैंने फायदे बताए। अगला क्वेश्चन आता ही है, आपने इसको अचीव कैसे करना है? अच्छा, इसको अचीव करने के लिए मैं तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। अगर आपको सेल्फ हिप्नोसिस आता है ना, तो आप सेल्फ हिप्नोटाइज अपने आप को किया करें, आपका फोकस बढ़ेगा, ठीक है? और मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि फोकस बढ़ाने के लिए, माइंडफुलनेस लेने के लिए, माइंडफुलनेस बेसिकली एक मेंटल स्टेट है, इसको डिफरेंट टेक्निक से हम अचीव कर सकते हैं। जिस तरह पहला मैंने आपको बताया हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस होता है क्या? मेडिटेशन हो सकती है। देखिए, मेडिटेशन हो, सेल्फ हिप्नोसिस हो, इनका प्रिंसिपल है कि ये आपको रिलैक्स करते हैं। ये आपकी जो ब्रेन वेव है ना, ब्रेन वेव अल्फा में लेके आते हैं। जब आप अल्फा ब्रेन वेव में होते हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। जब आप रिलैक्स फील करते हैं तो आपका एक ब्रेन का एक नेटवर्क होता है जिसे हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो आपका फोकस बढ़ता है, और आपके अंदर जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो अल्फा ब्रेन वेव्स हो जाती हैं। तो अल्फा ब्रेन वेव होने से आप रिलैक्स फील करते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन में होते हैं, और आपको जो है आपके अंदर फोकस बढ़ता है और आइडियाज, क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो अगर आप ये कर लें, क्या? हिप्नोसिस है, मेडिटेशन है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज योगा। अगर आप ये योगा सीख लें, मेडिटेशन सीख लें, आई एम श्योर कि मैं इसके ऊपर भी अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस कुछ हैं, मेडिटेशन कैसे करनी है, और योगा के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो देने जा रहा हूँ। तो माइंडफुलनेस के हवाले से स्टिल भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें, और डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।